हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और देखिए, अभी जो बात होगी आरआरबी एनटीपीसी बेंगलोर जोन की, देखिए अगर गलती हमारे में है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कल हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो कि बाकी सारा कैलकुलेशन सही था, लेकिन यहाँ फाइनल कट ऑफ लिखने में हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था। बाकी यहाँ रैंक वैंक सब सही बताए थे। उसमें क्या हुआ था कि मैं उसका ओवरऑल रैंक देख लिया था और उसी को बोल दिया। तो इसीलिए कि होता है, इंसान से ही मिस्टेक होता है। तो हम रात में हमको दो तीन आदमी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमको इंस्टा पे हमको दो तीन आदमी रिक्वेस्ट दिया और उसमें लिखा था कि सर आप लगता है कहीं मिस किए हैं, आपके हम बताया गया रैंक के अंदर भी है लेकिन उतना कट ऑफ नहीं जा रहा है। तब हम उस वीडियो का जब मैसेज चेक कर रहे हैं, उसका कमेंट, तब देखा कि नहीं और गलती हमसे है। इसलिए तुरंत मैं उसको चाहता तो डिलीट नहीं भी करता, वैसे ही रहने देता। तो हम शुरू से ही बोलते आ रहे कि हमको व्यू और इसका चक्कर नहीं है, आपके पास जो भी है ऑथेंटिक डाटा आना चाहिए। तो मैं रात में ही ट्राई किया डालने का, लेकिन उस समय नहीं हो सकता था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो इसलिए मैं सुबह सुबह इसको बनाया और आप सभी के बीच तुरंत पहुंच जाएगा इसे। तो जो भी है उसका ऑथेंटिक डाटा से बात करेंगे कि उतना पे अगर आप हैं तो आपका होगा। आइए बात करते हैं लेवल 5 की। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो टोटल 607 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 252, ओबीसी की 164, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी के 90 और एसटी के 47। टाइपिंग पोस्ट का कुछ डाटा है, उसको इसमें अभी नहीं कंसिडर किया जाएगा। और टाइपिंग पोस्ट पे बात भी नहीं की जाएगी कि कितना पे होगा। अगर आप टाइपिंग पास करते हो और 5-6 नंबर के आसपास में ऊपर हो तो आपका होने की संभावना वहाँ से बनती है। अब देखिए, ये जो भी डाटा होगी वो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द लेवल 6 स्टूडेंट फ्रॉम रैंक IQ डाटा। यह डाटा उसी पे बेस्ड है जिसमें एलिमिनेट किया गया 6 वाले को, उसके बाद जो आ रहा है डाटा उस पर यह बेस्ड है। तो बेंगलोर जोन से अगर आप देखते हैं तो यहाँ यूआर की सीट टोटल 252 है, जिस 252 सीट में से हमने मात्र 237 बच्चों को ही लिया, क्योंकि और ऐसे भी बच्चे हैं जो पीडब्ल्यूडी से हैं या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं चढ़ाए हैं। तो इस मार्क्स से ऊपर मैं कुछ सीट को छोड़ देता हूँ। अगर आप 84.67 हो, इस नंबर पे 84.67 आ रहा है, इस 237 बच्चों में जिनका रैंक 237 तक है उनका नंबर 84.67 तक है। इसमें ओबीसी कैटेगरी का 109 बच्चे हैं जो कि जनरल से पास किए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 25 ऐसे बच्चे हैं जो जनरल से पास किए हैं, एससी के 5 और एसटी के 2। अगर आप इसमें और 164 बच्चों को ऐड करते हो, यानी आपका ओबीसी से रैंक जो न्यू डाटा है इसके अनुसार से 273, ईडब्ल्यूएस का 79 और एससी का 95 और एसटी का 49। या तो आप इस रैंक को चेक कर लो, इस रैंक में अगर आप हो तो सेफ समझ सकते हो, नहीं तो एक अनुमानित कट ऑफ मेरे अनुसार से अगर आप मानते हैं तो आप यहाँ से आइए यूआर कैटेगरी में। इसमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको 84.67, क्योंकि यह जो डाटा है यह मात्र 237 बच्चों को ही कंसिडर किया गया है। तो अगर आप इस नंबर से ऊपर हैं 84.67 या इससे ऊपर अगर आप ला रहे हैं मार्क्स, तो आपका श्योर है कि होगा इस बोर्ड से, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, देखिए कल बड़ा सा मिस्टेक यहीं पे हुआ था। इसमें क्या है कि 273 का रैंक जो मैं देखा था तो वो मैं ओवरऑल रैंक वाले बच्चों को देख लिया था, ठीक है। और उन जिनका ओवरऑल रैंक था उसको मैं लेकर के बता दिया था। तो होता है, इंसान से गलती होता ही है, सभी किसी से होता है। हो सकता है कि हमसे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया, नहीं और कुछ नहीं था। तो इसमें देखिए टोटल अगर आप देखते हैं तो 266 बच्चा आता है जो कि 81 नंबर से ऊपर है, ठीक है। और हमको चाहिए 273, 7 बच्चा छूट रहा है। अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं यहाँ से बताऊँगा 81.33 अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। 81.33। लेकिन अब देखिए 81.33 पे भी अगर आप अपना रैंक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका रैंक 253 है। 253 बच्चा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 81.33 पे 273 है, 20 बच्चा को मैं छोड़ रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं दिए हैं या पीडब्ल्यूडी भी हैं। तो 81.33 प्लस अगर आपका मार्क्स है या तो इतना या इससे अधिक, यहाँ प्लस नहीं बता रहे हैं, इससे अधिक हो तो आप यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ईडब्ल्यूएस में और इसमें। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का भी कैटेगरी के रैंक से अगर आप जाते हैं तो 79 चाहिए, ठीक है। और 79 पे यहाँ पे जो बच्चे ईडब्ल्यूएस को आपको मिल जाएंगे, तो मेरे अनुसार से अगर आप मानते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो देखिए 67 बच्चे आपको मिल जाते हैं जिनका नंबर 80.67 तक है, ठीक है ना। 67 वो 70 के आसपास हो जाएंगे। तो फिर आप अगर 80.67 यानी 80.67 है या इससे ऊपर है, ठीक है।
अब ये नहीं लिख रहे हैं कि 80.33 प्लस, अगर आप इतना है या इससे ऊपर है तो आपका एक रैंक यहाँ से मिल सकता है आरआरबी बेंगलोर से, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप 95 सीट तक जाते हैं। एससी का जो कट ऑफ मैंने कल बताया था वो सही था, वो 72 प्लस पे अगर आप रहते हो तो यहाँ से आप अपना एक सीट समझ सकते हो। और एसटी कैटेगरी में अगर आप 70 प्लस पे हो तो आप यहाँ से एक सीट अपना समझ सकते हो, ठीक है, कि एक हो जाएगा। चलिए, अगर आपको देखिए जो भी अगर मेरे में गलती होगा तो मैं उसको ज़रूर सुधारना चाहता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं हमसे गलत हुआ है। देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट किए कि सर, बहुत सारे उल्टा पुल्टा भी किए, बहुत सारे ऐसे भी बोले जो समझ रहे थे कि नहीं मेरा ऑथेंटिक है, मैं एक्सप्लेनेशन सही किया हूँ, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो हमको सजेशन दिए, हमको बोले भी कि सर आप एक बार फिर से चेक कीजिए। पर्सनली हमको मैसेज भी किए कि आपका एक्सप्लेनेशन सही है लेकिन हो सकता है कि आप मिस्टेक किए हो कहीं पे। तो होता है, इंसान से मिस्टेक होता है। और जो सजेशन दिए उनको थैंक यू, जो नहीं दिए उल्टा पुल्टा लिखे उनको भी थैंक यू, क्योंकि हो सकता है उनके कहने के कारण ही तो मैं उस वीडियो को हटाया। और देखिए मैं उसको नहीं भी हटाता तो कोई दिक्कत था नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा व्यूज आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्यूज आए या कुछ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास ऑथेंटिक डाटा जाए। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा डाटा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा, सटीक लगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई विशेष क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूबर शुक्ला जी से, यूट्यूबर शुक्ला जी, आप वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। और आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी पर्सनली अगर हो तो आप हमसे कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करेंगे इसी जोन में आरआरबी एनटीपीसी मालदा की। मालदा जोन में अगर आप देखते हैं तो टोटल यहाँ पे नन टाइपिंग पोस्ट ईवार की 227 है, ओबीसी की 107 और ईडब्ल्यूएस की 47, एससी की 65 और एसटी की 36, ठीक है। टाइपिंग पोस्ट की बात यहाँ भी नहीं होगी, अगर टाइपिंग पोस्ट में आप 5-6 नंबर अधिक है और अगर आपका टाइपिंग क्लियर है तो चांस रखिए यहाँ से हो सकता है। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द रैंक आईक्यू लेवल 6 स्टूडेंट करने के बाद अगर जो यहाँ पे सीट आ रहा है तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखते हैं ईवर कैटेगरी से, जोन हो गया आपका मालदा, अगर ईवर कैटेगरी से टोटल देखते हैं तो 220 बच्चों को हमने लिया है। 227 बच्चे हैं तो 86.387 तक यहाँ पे 220 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें ओबीसी के 90 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल से सिलेक्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 37 बच्चे ऐसे हैं और एससी के 2 तथा एसटी के 1। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से 107 और सीट इसमें जुटेगा तो 197 रैंक तक न्यू डाटा में हो तो सेफ हो। अगर आप इसमें 84 रैंक तक हो ईडब्ल्यूएस में और इसमें 67 रैंक तक हो और एसटी कैटेगरी में अगर आप 37 रैंक तक हो तो आप सेफ हो। देखिए थोड़ा सा कल डाटा मिस्टेक हुआ था इसीलिए आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ी, इसका डाटा लगभग सही था, फिर भी आज हम एक बार चेक कर लिए हैं उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो यहाँ से अगर आप या तो इस रैंक में देख लो, इस रैंक में अगर हो तो आप मालदा जोन में सेफ हो, और नहीं तो अगर आप मेरे द्वारा जो कट ऑफ है उस पर अगर बात करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी मालदा जोन की, तो देखिए यूआर कैटेगरी से आप आ जाइए 86.387 से अगर आप प्लस में हैं, 86.387 से प्लस में, माने अगर आप 86.67 हैं या इससे अधिक हैं तो आप यहाँ से सेफ हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपका 197 रैंक तक होना चाहिए, 197 रैंक तक अगर ओबीसी से हैं तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं। अब देखिए 83.33 तक यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको 193 के आसपास रैंक आ जाए, 183 और उसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 194, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। अगर 83.33 नहीं बल्कि 83 आपको 84 यहाँ से लीजिए, आप एक नंबर बढ़ा के अपने आप को हमेशा सेफ में रखिए, या तो इतना है या इससे अधिक है। लिखने के लिए मैं लिख देता कि 83.33 प्लस, लेकिन नहीं, इस पर इसमें बताऊंगा जब इसको री चेक किया गया है तो इसमें अगर आप 84 मार्क्स या इससे ऊपर हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 70-84 रैंक तक अगर आप हैं तो यहाँ पे सेफ हैं। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी डाटा कुछ ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, लेकिन आपको अगर आप यहाँ से देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, एक सेकंड, एक ईडब्ल्यूएस की जो बात करते हैं तो उसका भी एक्यूरेट डाटा आप जानिए। एक्यूरेट डाटा से होता क्या है कि अगर आप इसमें है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं।
तो देखिए 82.689 जिस बच्चे का नंबर है उसका रैंक 80 है। तो आप एक काम कीजिए, इसको जो थोड़ा सा ऊपर रखिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो आपको मिलेगा 83 मार्क्स। अगर आप 83 पे हैं एक्यूरेट, अगर आपका 83 नंबर है या इससे ऊपर है तो यहाँ से सेफ हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी से, ठीक है। उसी तरह से SC कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो 6, क्योंकि देखिए 84 था, मैं इसमें से 84 को नहीं लिया, 76 रैंक तक के 80 तक के बच्चे को लिया, कुछ छोड़ दिया इसमें से, 65 और 2 67, यानी अगर आप SC कैटेगरी से हैं और 67 रैंक तक हैं, अगर आप 76 प्लस में हैं तो 76 प्लस में है तो आपका यहाँ से एक सीट कंफर्म हो सकता है। ST कैटेगरी में वहीं 66 नंबर तक अगर आप हैं, 66 प्लस में, तो आपका एक सीट यहाँ से कंफर्म होगा। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप अपने आप को मैक्सिमम चांस रखिए कि यहाँ से मिलेगा। विशेष अगर आपको मेरी ऑथेंटिक डाटा लगी हो, क्योंकि डाटा वही है जो हम सभी ने रैंक IQ से शेयर किया है, तो आप सभी को मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए गलती हर किसी से होती है, हो सकता है कि कभी कभी कुछ शूटिंग करने में या वीडियो बनाने के समय क्या होता है कि इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, दिमाग ही है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको विशेष कोई क्वेरी है कि लगे कि नहीं इस डाटा में कुछ मिसिंग है या मेरा सही नहीं है, तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर शुक्ला जी से, ठीक है, यूट्यूबर शुक्ला जी, आपकी क्वेरी का जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।